हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट फाई, या जिसको हम दूसरे लफ्जों में कहेंगे स्केलर फील्ड फाई। राइट। आज हम इसकी जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। टिल नाउ हमने देखा कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड क्या होता है, फिर हमने इसकी फिजिकल मीनिंग देखी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख सकते हो। राइट। तो आज हम देखेंगे इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, इसी में हम सीखेंगे कि ये जो इसमें लेवल सरफेस ये क्या होती है। राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब तक हमने देखा कि जो हमारे पास फाई होता है, ये क्या हमारे पास होता है, एक स्केलर फंक्शन। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ऑलराइट। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको इसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको साथ साथ, जिससे आपको ये अंडरस्टैंड होगा। ऑलराइट। और फिर हमने देखा कि जब हम एक ऑपरेशन करते हैं इसी स्केलर फील्ड पर, जो डेल्टा ऑपरेशन होता है हमारे पास, जो कि एक पार्शियल थ्री डायमेंशनल ऑपरेशन होता है, जिसमें हमारे पास थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ऑलराइट। तो उसको हम क्या कहते हैं फिर उस वक्त? ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। फिर मैंने आपको वहाँ पे एक एग्जांपल दी थी किसकी, लिक्विड फ्लो की। या लिक्विड जो है ये जो फ्लो करता है, ये एक्चुअली हम किस चीज़ से फिर इंटरप्रेट करते हैं? ये इसी ग्रेडियंट से हम करते हैं। सॉरी, एक्चुअली जो लिक्विड होता है हमारे पास, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास एक वेक्टर होता है। वो वेक्टर फील्ड में हम उसको सॉल्व करते हैं। पर यहाँ पे हमने फिर उसको सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने उसी को यहाँ पे आपको उसी की एग्जांपल दी थी। ऑलराइट। और उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। और लेट मी एक्सप्लेन दिस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। सपोज करो कि हमारे पास मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा लिक्विड की, क्योंकि लिक्विड की एग्जांपल जो है वो हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आराम से। ऑलराइट। बस इतनी फ़र्क है, लिक्विड जो है वो हम एक वेक्टर फील्ड में उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और जो हमारे पास स्केलर फील्ड होते हैं वो स्केलर फील्ड में हम अंडरस्टैंड करते हैं। ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं इसलिए इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एग्जांपल आपको दे रहा हूँ लिक्विड की, ताकि जो लिक्विड है वो हमारे पास उसके हम जो फिजिकल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट। वरना हमारे पास जो ग्रेडियंट ऑफ फाई है जनरली टेम्परेचर है, पर टेम्परेचर को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से फैल रहा है। लिक्विड को हम देख सकते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक लिक्विड है। आपने एक गिलास ऑफ वाटर लिया। यहाँ पे आप इस बात को समझना, तो यहाँ से ही इसका खात्मा हो गया इस कंसेप्ट का। यहाँ से ही इसको फिर हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सपोज करो कि हमारे पास एक गिलास ऑफ वाटर है। राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाटर को इस गिलास से फेंक दिया एक सरफेस पर। ठीक है, मैंने एक सरफेस पर ये पानी डाला जो इस गिलास में था। तो इट इज ऑब्वियस कि जो सरफेस पर ये पानी होगा, जब ये पड़ेगा एक सरफेस पर, सपोज करो हमारे पास एक सरफेस है। ऑलराइट। तो इट इज ऑब्वियस कि ये हर डायरेक्शन में फैलेगा। ये तो आपने देखा होगा। ऑलराइट। ऐसे फैलेगा। यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, बस इतना ही इसमें कंसेप्ट है। और फिर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। इसका मैथमेटिक्स फिर आसान है, वहाँ पे हम फिर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्टली इसको। पर यहाँ पे हम इसकी जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एक्चुअली होता क्या है, ये कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ऑलराइट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू हियर। जब हम ये इससे ये वाटर जब हमने इस सरफेस पर डाला, तो इट्स ऑब्वियस कि ये जो वाटर है ये क्या होगा, ये एक्सपैंड। ऑलराइट। इसको क्या होगा, ये फैल जाएगा। फैल किधर जाएगा? एक तो ये एक्स एक्सिस की ओर भी जाएगा, यहाँ पे आप देखिए। एक तो ये आगे भी जाएगा, और आगे साथ साथ ये एक्सपेंड भी होता जाएगा, ये फैलता भी जाएगा। ऑलराइट। ये यहाँ पे हमने एक्स माना, ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में वाई माना। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये लिक्विड है, अगर हम इसकी हाइट की बात करेंगे, अब तक हमने देखा कि एक्स में भी चेंज आएगी और वाई में भी चेंज आएगी। ऑलराइट। तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी हाइट की, दैट इज जेड डायरेक्शन, तो उसमें भी चेंज आएगी। देखिए इसमें कैसे चेंज आएगी, जब मैं इसमें जो वाटर है कंटिन्यूसली इसमें ड्रॉप ड्रॉप करता रहूँगा, या फिर मैंने वाटर में थोड़ी चेंज लाई, दैट मीन्स मैंने एक्स्ट्रा वाटर ड्रॉप किया। ऑलराइट, इस सरफेस पर, तो इसकी जो ये हाइट है ये भी इंक्रीज होगी। ऑलराइट, आप ये मानते हो?
इट्स ओवेस कि इसकी हाइट में भी चेंज आएगी। क्यों? क्योंकि अब ये किसी लेवल से चल रहा था, अब इस लेवल में भी इंक्रीमेंट होगा। ऑलराइट, तो हमने माना वो जेड डायरेक्शन। दैट मीन्स कि जो इसकी चेंज है वो एक्स में भी आएगी, वाई में भी आएगी और जेड में भी आएगी। फिर मैंने आपसे कहा था कि जो यही चेंजेस होती हैं, ये चेंजेस तो सिंगल डायमेंशन में नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, इसके लिए हम फिर इस्तेमाल करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स हम उसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो। दैट मीन्स तीनों वेरिएबल्स में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंज जब आएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी जो फंक्शन होगी, ऑलराइट, जो इसकी स्पीड या जनरली इसकी जो डायरेक्शन है, इसमें भी चेंज आएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये तीसरा इंडिपेंडेंट, क्योंकि तीनों में चेंज आ रही है तो हमारी जो फंक्शन है जो इन तीनों पर डिपेंड करती है तो ऑटोमेटिकली उसमें भी चेंज आएगी। ऑलराइट, तो वहाँ पे हम फिर इस्तेमाल करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। ये तो हमने अंडरस्टैंड किया। अब चलते हैं आगे थोड़ा बहुत। नाउ अगर हम यहाँ पे एक काम करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि सपोज मानो ये जो फैलता जा रहा था ये वाटर, ऑलराइट, अब इसके आगे फिर ऐसे फैलेगा, इसकी हाइट भी चेंज आएगी, उसमें भी चेंज आएगी। अब जो ये डिस्टेंस इससे पहले जो ये फैल रहा था और नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है तो उसकी जो फिर जब ये नेक्स्ट मतलब पॉइंट पर जाएगा, जो ये नेक्स्ट स्टेप, उसको हम क्या कहेंगे, जब ये नेक्स्ट कुछ डिस्टेंस और अटेन करेगा तो उस डिस्टेंस में क्या होगी, एक्स में भी चेंज आएगी, वाई में भी चेंज आएगी और जेड में भी चेंज आएगी। ठीक है, तो ये जो पहली वाली डिस्टेंस थी जिसमें एक्स में भी चेंज हमने देखी, वाई में भी चेंज हमने देखी, जेड में भी चेंज हमने देखी, ठीक है, ये हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, एक सिंपली एक लेवल सरफेस। ऑलराइट, और जब हमने इसको फिर जब ये वाटर आगे जाएगा तो ये किसी दूसरे लेवल सरफेस में जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वाई में भी चेंज आ गई, एक्स में भी चेंज आ गई और जेड में भी चेंज आ गई। ऑलराइट, तो इनको हम क्या कहते हैं, लेवल सरफेसेस। तो आप यहाँ पे, अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो कि जब ये हमारे पास जो ये वाटर होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वाटर की, क्योंकि वाटर से हम अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ऑलराइट, वरना ये जो चीज़ें होते हैं, जब हम ग्रेडियंट ऑफ फाई की बात करते हैं, ये टेम्परेचर में होता है, पर ऐसे ही होता है, बस सिर्फ वहाँ पे हम डायरेक्शन को नोट्स नहीं करते। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप इसको अंडरस्टैंड करो। सपोज करो कि ये जो अब हमें पता चला कि ये इसकी एक लेवल सरफेस है, ये इसकी एक लेवल सरफेस है, ये इसकी एक लेवल सरफेस है। जब इन्हीं लेवल सरफेस में चेंज आएगी तो हमारी जो स्केलर फील्ड फाई है उसमें चेंज आएगी। दैट मीन स्केलर फील्ड फाई जो हमारे पास है, एक स्केलर फील्ड है। ऑलराइट, जब इन स्केलर इन फंक्शन जो हमारे पास ये है लेवल सरफेस, जब इनमें चेंज आएगी, पहले ये लेवल सरफेस यहाँ पे थी, अब इसमें चेंज आ गई, ठीक है, ये यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है, इसके बाद ये आगे जाएगी, फिर आगे जाएगी, तो ये हमारे पास अब ये नेक्स्ट लेवल सरफेस। ऑलराइट, और ये जो लेवल सरफेस है इनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस होती है। अब यही लेवल सरफेस हम फिर इसी से हम फिर इंटरप्रेट करते हैं, इसी से हम देखते हैं फिर कि हमारी जो फाई स्केल फील्ड में कितनी चेंज आ गई। ऑलराइट, तो सपोज करो ये हमारे पास एक लेवल सरफेस है। अब आपने अंडरस्टैंड किया लेवल सरफेस क्या होती है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अब मैंने यही एक लेवल सरफेस लिया है, इसको हम फिजिकल अंडरस्टैंड जब हम करेंगे तो फिर मैथमेटिक्स में मजा आता है, फिर हमें पता चलता है कि सच में इसका कोई मतलब है। ऑलराइट, तो मैंने अब यहाँ पे एक लेवल सरफेस लिया है। ऑलराइट, ये मैंने मान लिया कि जब लिक्विड फ्लो हो रहा था तो वहाँ पे मैंने एक लेवल सरफेस ली कि यहाँ पे जो है यहाँ पे किस तरीके की चेंज आ रही है, किसमें, हमारी स्केलर फील्ड फाई में। ऑलराइट, तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज करो कि अब जब हमने ये जो हमारे पास इसको क्या, हमने इस लेवल सरफेस में जब चेंज आएगी, दैट मीन्स हमारे फाई में चेंज आएगी, क्योंकि एक्स में भी चेंज हो आ रहा है, इसमें वाई में भी चेंज आ रही है और जेड में भी चेंज आ रही है, दैट मीन्स हमारी फाई में चेंज आ गई। ऑलराइट, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई, जो वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स अलॉन्ग आई प्लस डी बाई डी जेड वाई प्लस जे डी बाई डी जेड। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड किया इसको कि एक्चुअली में होता कैसे है।
ऑलराइट। तो यहां पे देखिए आप, नो लेट्स सी हियर, ये तो आपने देखा। सपोज करो कि अब हमारे पास, मैं आपको यहां पे एक गाड़ी की एग्जांपल देता हूं। सपोज करो ये हमारे पास एक गाड़ी है, इस गाड़ी में ये गाड़ी जो ये आगे चल रही है, ऑलराइट। तो ये हमारे पास, आप मानो ये हमारे पास एक फाई है जो आगे चल रहा है, ऑलराइट। तो इस फाई में अगर मैं मानूं ऐसे, इस गाड़ी में आदमी है, ये एक सीट से दूसरी सीट पे जा रहा है, ऑलराइट। इसी गाड़ी में से एक सीट से दूसरी सीट पे जा रहा है। तो इंटरनली ये अपनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, डिस्प्ले से अपने आप को कर रहा है, ठीक है। पर उस डिस्प्लेसमेंट से इस गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट पे कोई फर्क नहीं आने वाला है, ऑलराइट। ये आप मानते हो? तो ऐसी क्या होता है कि ऐसी आप यहां पे समझो, सपोज करो कि मेरे पास एक लेवल सरफेस है। लेवल सरफेस क्या है? ये आगे फैल रहा है। तो अगर मैं किसी आदमी को यहाँ पे लाऊं, कोई मतलब इस सरफेस पर मैं अगर क्या करूं, सपोज करो कि मैंने इसको अब कांस्टेंट रखा। क्या रखा? इस लेवल सरफेस को मैंने कांस्टेंट रखा। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो लेवल सरफेस है ये अब आगे नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। अब ये नहीं और फैलेगी, ऑलराइट। तो इस पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि ये जो हमारे पास लेवल सरफेस ऐसे, ये क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें चेंज नहीं आएगी, अब ये आगे नहीं जाएगी, ऑलराइट। अब मैं क्या आपको एक आइडिया यहाँ पे आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि चलो यहाँ पे मैंने एक क्या इसको, एक स्पेसमैन, ठीक है, एक सिंपल मैंने फॉर एग्जांपल कोई सब सपोज करो कोई आदमी अब इस लेवल सरफेस पे चल रहा है ऐसे, ठीक है। लेवल सरफेस तो कांस्टेंट है, वो तो अब फैल नहीं रहा है, ऑलराइट। इसी लेवल सरफेस पे अब ये इसी पेरीफेरी पे चल रहा है, ऑलराइट। अब मानो कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम पॉइंट पी मानते हैं, जिससे जहाँ पे इसने स्टार्ट किया इस पेरीफेरी पे चलना, ठीक है। तो ये कहाँ पूछा? एक क्यू पे, पॉइंट क्यू पे, ऑलराइट। तो इट इज ऑब्वियस कि इसने कुछ डिस्टेंस डी आर की है, ठीक है, अटेन की है। पर ये किस पे इसने ये डिस्टेंस किया है? ऐसी मानो कि गाड़ी एक जगह पे रुकी हुई है और गाड़ी में क्या कर रहा है? ड्राइवर एक सीट से दूसरी सीट पे जा रहा है, ऑलराइट। तो ऐसी आप मानो। तो जो हमारे पास जो ये फाई था जी हाँ, जो हमारे पास ये लेवल सरफेस थी, इसकी जो डायरेक्शन थी फैलने की, वो कौन सी डायरेक्शन थी? ऐसी डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब जो हमने देखा कि हमारे पास जो फार्मूला होती है, यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करना, हमारे पास जो फार्मूला होती है दैट इज डी फाई इज इक्वल टू, ये आपने अंडरस्टैंड किया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप पहले उसको भी देख सकते हैं, तो वहाँ पे आप ये अंडरस्टैंड करोगे ये रिलेशन ये कहाँ से आई है। दैट इज ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर, ऑलराइट। ये हमारे पास क्या होता है? इनफिनिटेसिमल लेंथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहाँ पे जो ये डी फाई है, इस डी फाई में कोई चेंज नहीं आएगी। ये जो हमारे पास डी फाई है जो स्केलर फील्ड हमारा है, इसमें कौन सी चेंज आएगी? मैंने आपसे कहा था कि जो डी फाई है इसमें तब चेंज आएगी जब ये जो कंटिन्यूसली फैलता रहेगा। इसमें एक्स में भी चेंज आएगी, वाई में भी चेंज आएगी और जेड में भी चेंज आएगी, क्योंकि हमारे पास जो फाई है स्केलर फील्ड है, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। पर यहाँ पे ऐसे हम नहीं देख रहे, अब सिर्फ हम यहाँ पे एक स्पेस में देख रहे हैं जो इसी पर सिर्फ चल रहा है। अब ये जो है ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, ये फैल नहीं रहा आगे। तो डी फाई जो है ये यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? जीरो, दैट इज कांस्टेंट। अब ये जो हमारे पास है दीज लेवल सरफेस, ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, राइट। तो अगर मैं इस रिलेशन में इसको पुट करूँ तो यहाँ पे हमें क्या बनेगा? हमें यहाँ पे मिलेगा ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू जीरो, ऑलराइट। यहाँ पे आपने समझ लिया इसको मैं थोड़ा पे रब करता हूँ। अब तक तो हो गया। अब हमें पता है कि जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ, जब हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ का देखते हैं, ठीक है, तो वो किसके बराबर आता है? उनका मैग्नीट्यूड, राइट, और उनके बीच में कॉस थीटा एंगल, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो हमारे पास
ज़ीरो, अगर हम यहाँ पे ज़ीरो की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू, अगर हम इनको यहाँ पे देखेंगे तो ज़ीरो डिवाइड बाई ये तो ज़ीरो ही बनेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं ज़ीरो लिखूंगा। अब यहाँ पे मैं, ये तो हो गया, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड जब यहाँ इनको हम, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं एंगल पर, जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये किस तरीके का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने इनको यहाँ पे, ये जब इस तरह राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये ज़ीरो बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में जाएंगे ज़ीरो डिवाइड बाई डेल्टा फाई डेल्टा आर डी आर, ठीक है, ये ज़ीरो बन जाएगा। तो हमें पता है जो cos थीटा कब ज़ीरो होता है, cos थीटा ज़ीरो तब होता है जब ये 90 डिग्री पर होगा। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cos 90 डिग्री। ऑलराइट, यहाँ पाई डिवाइड बाई 2, cos और cos कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, जो ये एंगल बन रहा है ये कौन सा एंगल है, इसकी एंगल क्या है, दैट्स 90 डिग्री। जो यहाँ पे थीटा बन रहा है इसकी एंगल क्या है, 90 डिग्री। दैट मीन्स कि जो हमारे पास लेवल सरफेस होती है, ये लेवल सरफेस परपेंडिकुलर होती है किसको, जो हमारे पास आई कैन से जो डेल्टा फाई होता है हमारे पास, जो चेंज इन फाई, क्योंकि चेंज जो हमारे पास ये ग्रेडियंट है ये किस डायरेक्शन में चेंज होगा, आगे की डायरेक्शन में, ये तो हमने देखा। अब जो इनके बीच में एंगल होता है डेल्टा फाई और इस डी आर के दरमियान, ठीक है, जो हमारे पास ये डी आर है इस फेरी पर, ठीक है, या जिसको हम लेवल सरफेस कहते हैं, लेवल सरफेस, इनके बीच में एंगल क्या होता है, दैट इज 90 डिग्री। अब अगर आपसे कोई कहेगा कि जो लेवल सरफेस होती है, क्योंकि ये जनरली एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंट्रेंस में, जब आप एमएससी का कोई एंट्रेंस दोगे, पीजी का एंट्रेंस दोगे, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि लेवल सरफेस और जो वहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई, उनके बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है। ऑलराइट, तो आप अच्छे से वहाँ पे उसको लिख सकते हो, दैट इज द एंगल बिटवीन दीज, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ फाई एंड डी आर इज 90 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स कि लेवल सरफेस और इसके दरमियान क्या एंगल होता है, 90 डिग्री। दिस इज ऑल अबाउट दिस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट। ऑलराइट, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि फिर हम इस पर कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि मैं वहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, तो उस एग्जांपल्स पे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि मैथमेटिकली हम किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।